तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग उससे कहता है कि यहाँ पे फंसने वाले चूहे तुम हो, और हमको जोंगयोन दिखाया जाता है और जोंगयोन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जोंगबुन। और हमको दिखाया जाता है कि वो जो मास्कमैन होता है जिसने चिंगमंग पे अटैक किया होता है वो और कोई नहीं जोंगयोन का साथी जोंगबुन होता है। और जोंगबुन कहता है यंग मास्टर। और हमको चिंगमंग को दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा कपड़ा उठाता है और कहता है तो देखिए, और वो अपने बाल बांधता है और उसके बाद वो जाके जोंगयोन के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने तो आपसे कहा था कि वह अपने आप बाहर आ जाए। तो जोंगयोन कहता है हालांकि आपने जो कहा था उसके बारे में मुझे थोड़ा संदेह था, यह देखते हुए कि सब कुछ कैसे बाहर आ रहा है मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। और चिंगमंग जोंगयोन से कहता है ये जर्नल मेरे सस्पेक्ट की लिस्ट में सबसे लास्ट इंसान बचा। तो जोंगबुन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं ही वो व्यक्ति हो सकता हूँ जिसने एल्डर होम की तबीयत बिगाड़ी। तो चिंगमंग कहता है मुझे यकीन नहीं था कि वो तुम ही हो। तो जोंगबुन कहता है क्या, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो। और चिंगमंग कहता है मैंने कभी भी विशिष्ट व्यक्ति पर आपराधिक होने का संदेह नहीं किया, मैंने बस यही सोचा था कि अगर मैं उस व्यक्ति को ये दिखाऊं कि मैं एल्डर होम का इलाज करना जानता हूँ और मैं घायल हो गया हूँ तो वो मुझे मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता ताकि एल्डर होम कभी ठीक ना हो पाए और वो उनकी भी जान ले सके। तो जोंगबुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है क्या होता अगर मैं तुम पे अटैक ही नहीं करता। तो चिंगमंग कहता है इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था। और चिंगमंग कहता है कि अगर आप मुझे मारने में कामयाब हो जाते तो आप सारा का सारा इल्जाम साउथर्न एच सेक्टर पर डाल सकते थे और ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ता। तो जोंगबुन कहता है तुमने पक्का ही साउथर्न एच सेक्टर वालों से मिलके ये योजना बनाई होगी। तो चिंगमंग कहता है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको तो पता भी नहीं था, उन्होंने बस एक द्वंद का प्रस्ताव रखा और मैं लकी था और तुम मेरे जाल में फंस गए। तो जोंगबुन कहता है तो फिर उन चोटों का क्या, कुछ भी हो, डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस खो चुके हो। और चिंगमंग कहता है कि तुम इतनी आम सी बात क्यों पूछ रहे हो, अगर मैं डॉक्टर को बेवकूफ नहीं बना पाता तो इन सब चीजों की शुरुआत ही नहीं हो पाती। और चिंगमंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे सवाल हैं पर यहाँ पे हम तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढने नहीं आ रहे। और चिंगमंग कहता है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरे जाल पे फंस गए हो और अब हमको ये पता है कि एल्डर होम को जहर किसने दिया। तो जो जोंगबुन होता है वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो जब जोर जोर से हंस रहा होता है चिंगमंग और जोंगयोन को समझ में नहीं आ रहा होता है, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जोंगबुन कहता है कि तो तुम ये बोल रहे हो कि सिर्फ मैंने तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं एल्डर होम की बीमारी के लिए जिम्मेदार हूँ। और वो जोंगयोन से कहता है यंग मास्टर कृपया आप ये ना कहें कि आपको भी इसकी बातों पर विश्वास हो गया है। और कहता है वो जो ये लॉजिक दे रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मिसिंग है। तो जोंगयोन कहता है इम्पोर्टेंट बात, कैसी इम्पोर्टेंट बात। तो जोंगबुन कहता है मास्टर को मारने की कोशिश की, मैं उनको क्यों मारने की कोशिश करूंगा जबकि उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें दी और मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। क्या यह भी नहीं है कि आप बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि मैं वो शख्स हो सकता हूँ जिन्होंने एल्डर होम को चोट पहुंचाई। तो जोंगयोन जोंगबुन से बोलता है कि तो फिर तुमने इस युवा शिष्य को मारने की कोशिश क्यों की और आपने यह तथ्य क्यों छिपाया कि आप मार्शल आर्ट्स जानते हैं। तो जोंगबुन कहता है वह बच्चा आपको धोखा दे रहा है यंग मास्टर। और चिल्लाते हुए कहता है यहाँ तक कि सबसे प्रमुख डॉक्टर भी मास्टर हंग का इलाज करने में विफल रहे तो ऐसा एक छोटा बच्चा ऐसा करने में सक्षम कैसे हो सकता है। तो जोंगयोन बोलता है कि तो तुमको इन सब के लिए मुझे कन्विंस करना चाहिए था और तुम ये वास्तव में सोचते हो कि तुम ये सब कह के अपने बात को जस्टिफाई करना चाह रहे हो, इसको मारने की कोशिश की, इसको तुम जस्टिफाई कर लोगे। और जोंगबुन जोंगयोन से कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, तुम लगता है पागल हो चुके हो। और जोंगबुन जोंगयोन से कहता है धोखेबाज कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो जोंगबुन जोंगयोन से कहता है तुम पागल हो गए और तुमको ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि इस बच्चे को मार दिया जाए। और कहता है कि एल्डर होम का इलाज ढूंढने का एकमात्र तरीका यही है कि इसको मार दिया जाए। तो चिंगमंग कहता है ब्ला 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 ब्ला। तो चिंगमंग कहता है कि मुझे तुम्हारे ये सब बहाने और कितने देर सुनने पड़ेंगे। तो जोंगबुन कहता है क्या। और चिंगमंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके बाद अपने मुट्ठी में जो है कि उसके इनर एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है। और उसके बाद चिंगमंग कहता है कि मैं बस तुमको थोड़ा सा पीटूंगा और उसके बाद तुम अपने आप ही सब बकने लग जाओगे। और उसके बाद चिंगमंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और जो जोंगबुन होता है वो अपनी डार्क एनर्जी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक चिंगमंग के हाथ में लगता है
और चिंगमंग का हाथ भी लाल होने लग जाता है और उसमें जो कि डार्क एनर्जी है उसका असर होने लगता है। और चिंगमंग अपना हाथ उठाता है और कहता है ठीक है सब लोग ध्यान दें। और सब देखते हैं कि चिंगमंग का हाथ पूरी तरीके से लाल हो गया है। और जोंगयोन होता है वो देख के पूरा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और चिंगमंग कहता है कि इसे रेड डीमन हैंड कहा जाता है और कहता है कि अगर आप किसी हाई लेवल के रेड डीमन हैंड के संपर्क में आते हैं तो आपका पूरा शरीर लाल हो जाएगा और उसके बाद आपकी आधे दिन के अंदर ही मौत हो जाएगी। और चिंगमंग कहता है कि हालांकि ये वाला इतना हाई लेवल वाला नहीं है पर किसी व्यक्ति को मारने के लिए इतना ही रेड डीमन हैंड काफी है। और कहता है कि यह विशेष रूप से आसान होगा यदि उनका लक्ष्य एक बूढ़ा व्यक्ति हो जिसने पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया। तो जोंगमून का पर्दाफाश हो चुका होता है और जोंगमून पूरी तरीके से हैरान रहता है कि अब तो मैं कुछ भी कह के अपना बहाना नहीं बना सकता। और चिंगमंग कहता है कि हालांकि यदि आपके अलावा और कोई है जो एल्डर होंग के काफी करीब और उसमें डीमन एनर्जी का संचार करने की क्षमता है तब मुझे विश्वास हो सकता है कि आप निर्दोष हैं। तो जोंगयान होता है ये देख के पूरी तरीके से उसको विश्वास हो जाता है कि जोंगबुन ने ही उसके पिता के ऊपर अटैक किया है। और जो जोंगयान होता है वो कहता है जर्नल को तुरंत ही अरेस्ट किया जाए। और जोंगयान कहता है कि यदि वह विरोध करता है तो आप उसे मार सकते हैं। और जोंगयान के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो जोंगबुन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जोंगबुन कहता है कि धिक्कार है, मैं बहुत करीब था, काश यहाँ पे वो कमीना नहीं होता तो आज मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता। और ऐसा कह के वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और हमको दिखाया जाता है कि ली सीढ़ियों पे बैठा हुआ है और वो अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा होता है जिसने उनको कहा था इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और मंदिर में लौटने से पहले यंग मास्टर से क्षमा प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करना पड़ेगा। तो ली बैठे बैठे वही सोच रहा होता है और ली मन ही मन सोचता है कि वह एक आदेश से अधिक एक सजा के रूप में था मेरे लिए। तो ली देखता है कि वहाँ पे काफी जोर का एक धमाका हो रखा है और ली काफी चौंक जाता है कि अभी क्या हो रहा है। और वो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो जोंगबुन होता है उसने पूरे की पूरी एक दीवार को उड़ा दिया होता है और जोंगबुन अपना जो अटैक है उसको और प्रिपेयर कर रहा होता है और उसके अंदर डार्क एनर्जी आ रही होती है। तो चिंगमंग कहता है कि तुम यहाँ पे कमीना किसको कह रहे हो। और हमको दिखाया जाता है कि जोंगबुन ने जो जोंगयोन के जो गार्ड्स होते हैं उनको हरा दिया होता है और वहाँ पे पूरा का पूरा धमाका कर रखा होता है पर चिंगमंग ने उनको बचा लिया होता है। और चिंगमंग उस धुएं के अंदर से कहता है वैसे भी अब सब कुछ साफ हो गया है, मुझे पता है कि आपकी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं लेकिन आप हमें बाद में डिटेल के साथ बता सकते। और चिंगमंग कहता है कि अभी के लिए मैं बस आपको पीटना चाहता हूँ और इसे खत्म करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा थक चुका हूँ, आपको पता है ना। तो जो जोंगबुन होता है वो कहता है तुम मुझे मारोगे, तुम अहंकारी कमीने। और वो चिंगमंग से कहता है क्या तुमको सच में लगता है कि जब मैं रेड डीमंस हैंड को पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल करता हूँ तो तुम मुझे संभाल पाओगे, तुम एक कमीने। तो चिंगमंग कहता है कि नहीं, मैं अपनी बारे में बात नहीं कर रहा था। तो वो लोग थोड़े काफी कंफ्यूज होते हैं कि किसकी बात कर रहा है फिर। तो चिंगमंग पीछे मुड़ता है और देखने लगता है। तो जो जोंगयान होता है वो देखता है कि चिंगमंग किसको देख रहा है पीछे। वहाँ पे ली आ चुका होता है और चिंगमंग कहता है कि हाँ वो आ गया अब। तो ली वहाँ पे आता है और उनको देखता है कि यहाँ पे तबाही मच रखी है और ली काफी कंफ्यूज होता है अभी भी और वो तो काफी सदमे में होता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसको मार दिया। तो चिंगमंग कहता है कि साउथर्न एज से एक हीरो डीमन को हराने के लिए टाइम पे आ गया। तो जो ली होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि चिंगमंग ने उसके बारे में क्या बोला। तो चिंगमंग कहता है आप यहाँ हमें बचाने के लिए आए हैं ना। तो ली अभी भी कंफ्यूज होता है, कहता है कौन, तुम मेरे से बात कर रहे हो लेकिन मुझे क्या। तो चिंगमंग अपना मुंह टेढ़ा करके जोंगयान की तरफ इशारा करता है और जब ली चिंगमंग का मुंह देखता है और उसके बाद वो जोंगयान की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि चिंगमंग क्या कहना चाह रहा है। और जोंगयान को अभी भी ली के ऊपर गुस्सा होता है। तो जोंगयान तुरंत ही समझ जाता है कि उसको क्या करना है और जोंगयान कहता है ओके मैं रेडी हूँ, क्या यह मेरे कार्यों के लिए तैयार करने का सही मौका है, मुझे एक मौका मिल सकता है तो मैं यंग मास्टर से माफी मांग सकूं। और ली मन मन कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपनी तलवार निकालता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, अब मैं लड़ूंगा। और कह के वो आगे बढ़ता है और कहता है इस अवसर का मैं पूरी तरीके से लाभ उठाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद हमको दिखाया जाता है कि ली अपनी पूरी रफ्तार से जो जोंगबुन होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ली जोर से चिल्लाता है कि तुम साउथर्न एज सेक्टर की ब्लेड से हारोगे डीमन। और चिंगमंग देखता है और काफी खुश हो जाता है
क्योंकि चिंगमुंग ने उसको बिना बताए उसका इस्तेमाल कर लिया। तो चिंगमुंग उसको हीरो बनने का एक मौका दे रहा होता है और हमको दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो जंगबुन के साथ लड़ाई कर रहा होता है और चिंगमुंग कहता है कि हमने एक समस्या का समाधान तो कर लिया। तो जो जोंगयान होता है पूछता है लेकिन अभी भी समस्याएं खत्म नहीं हुई है। तो चिंगमुंग कहता है कि मुझे लगता है कि इसे बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। आखिरकार वह एक प्रमुख संप्रदाय का शिष्य है, इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारेगा जिसने बहुत गहराई से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। तो जोंगबुंग चिंगमुंग से कहता है आपने हमको ये भी तो दिखाया कि वो क्या क्या करने में सक्षम है। तो चिंगमुंग जोंगयान की तरफ अपना हाथ दिखाता है और चिंगमुंग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, यह सच है कि वह रेड डीमन हैंड का उपयोग जानता है। और चिंगमुंग कहता है कि मैंने आपको दिखाने के लिए केवल लक्षणों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि वह अंततः क्या हासिल कर सकता है। और जो जोंगयुआन होता है वो देखता है कि चिंगमुंग का हाथ पूरी तरीके से ठीक हो रहा होता है और वो काफी हैरान होता है कि चिंगमुंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो जोंगयुआन कहता है क्या आप वाकई एक ताओवादी युवा शिष्य हैं? तो चिंगमुंग कहता है कि बेशक, वास्तव में मैं दुनिया का सबसे अनुभवी ताओवादी हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।